सोल पार्टनर से कैसा है आपका आत्मिक कनेक्शन? क्या है ये पूर्व जन्मों का कार्मिक कनेक्शन? जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर का आपके साथ कनेक्शन क्या पूर्व जन्म से है या फिर आपके साथ ऐसा कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छी है जिसके कारण आप उनके साथ आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सोलमेट कनेक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दारा कारक की स्थिति के आधार पर बताया था। मैंने आपको एक बार स्पष्ट की है कि हमें सिर्फ एक ही स्थिति के आधार पर नहीं बोलना है कि अगर आपके दारा कारक मैच कर रहे हैं तो आपने हाँ कर दी, पहला स्टेप हमने पार कर लिया। ऐसे ही 3-4 स्टेप और भी आते हैं जिसको आगे और हमें देखने की जरूरत है। तो आज इसी कड़ी में हम दूसरे स्टेप की बात करने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये जो जन्म कुंडली मैंने यहाँ पर लगाई है, ये विराट कोहली की ही जन्म कुंडली है। पिछले एग्जाम्पल वीडियो में भी हमने विराट और अनुष्का की जन्म कुंडली के बारे में बात की थी, उसको देखना ना मत भूलें आप। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया कि विराट कोहली का जो सूर्य ग्रह है वो आत्मा कारक है। यहाँ पर उसकी जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा कारक यहाँ पर बैठा हुआ है। वैसे तो किसी का जन्म समय सही नहीं होता, लगन कुंडली हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी जन्म कुंडली ये जो है धनु लगन की परफेक्ट है। अनुष्का की बर्थ टाइमिंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन विराट कोहली की टाइमिंग काफ़ी हद तक जो है इसी लगन पर ही आधारित है। तो आप अगर आपको सही नहीं लगता तो आप दूसरा लगन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे इवेंट और भविष्यवाणियाँ विराट कोहली की जन्म कुंडली पर जितनी भी की हैं आज तक वो धनु लगन से सही बैठ रही हैं। तो हम धनु लगन लेकर चल रहे हैं। कोई भी लगन ले लीजिए, आत्मा कारक सूर्य रहने वाला है। तो सूर्य आत्मा कारक है। हमने पिछले वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि अनुष्का शर्मा की जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है दोस्तों, वो 29 डिग्री का है। 29 डिग्री कितने अंशों का है? तो वो उस आधार पर उसका आत्मा कारक ग्रह बन जाता है। यानी अनुष्का शर्मा का आत्मा कारक ग्रह जो यहाँ पर बनता है वो बुध है। तो फिर से आप देखिए कि सूर्य और बुध दोनों की युति है, यानी एक का आत्मा कारक और दूसरे का आत्मा कारक आपस में संबंध बनाकर बैठे हैं। वैसे सूर्य और बुध तो हमेशा साथ पास ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के आत्मा कारक बनना बड़ी बात है। यानी जरूरी नहीं है कि सूर्य और बुध सभी के आत्मा कारक ही बने। तो इस जन्म कुंडली में सूर्य और बुध आत्मा कारक बनकर लाभ के घर में बैठे हुए हैं, एक अच्छे घर में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक आत्मिक कनेक्शन को दिखाता है जिसकी दृष्टि पांचवें घर पर पड़ती है। पांचवा घर हमारे पूर्व जन्म से संचित कर्मों का भी होता है। तो इस आधार पर सूर्य और बुध के आत्मा कारक होने की स्थिति में यहाँ पर हम सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं। तो आपको ये समझना है, सिर्फ दारा कारक देख लेने से ही वो शादी अच्छी चलेगी या वही लाइफ पार्टनर है, उसके सिर्फ करैक्टर आप दे सकते हो, उसका नेचर या बिहेवियर के बारे में जान सकते हो, लेकिन अच्छा या बुरा के बारे में आप जो जानने की जो पहला स्टेप मैंने बताया है वो यही है। यहाँ पर हम आत्मा कारक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर दारा कारक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सोल कनेक्शन के लिए आत्मा कारक की स्थिति भी दारा कारक की स्थिति दोनों को देखना पड़ता है। यहाँ पर हमने आत्मा कारक की स्थिति बताई है, इसलिए आत्मिक कनेक्शन जब ज्यादा होगा इंसान के अंदर तो दारा कारक भी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मैच मेकिंग में आत्मा कारक की स्थितियों को भी विचार करना जरूरी है और दारा कारक के साथ भी विचार कर सकते हैं, यानी एक का दारा कारक दूसरे का आत्मा कारक। तो ये स्थितियों को भी हमने परिवर्तन के रूप में देखना पड़ेगा। तो ये जब सेटिंग अगर आप सारी देख लेते हो तब आप नतीजे पर पहुंच सकते हो कि ये लाइफ पार्टनर के साथ हमें शादी करनी चाहिए, या जिससे आप प्रेम करते हो तो वो आपके सोल पर्पस का है, क्या वो आगे जाकर आपके जीवन में परिवर्तन ला पाएगा, आपका साथ दे पाएगा। तो वो सब कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं देखते तो आपको चयन में गलती हो सकती है। तो इसी आधार पर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और दूसरी मैं एक बात और बता देता हूँ कि हमने धारा कारक की बात की थी। धारा कारक चंद्रमा था, पिछले वीडियो में भी देखिएगा, चंद्रमा था। और चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र प्रेम का कारक है। तो ये 10वें घर में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक बात हो रहा है कि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग भी हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नीच का है तो ये क्यों है, लेकिन आकर्षण जो उसकी भावनाओं में आकर्षण दिया है वो शुक्र और चंद्रमा की युति के कारण एक दूसरे के प्रति समर्पित है। तो दारा कारक और आत्मा कारक के जो रहस्य हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जन्म कुंडली में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब फिर हम अगली जोड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने पोस्ट रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के भी डाली थी, उसकी वीडियो हम अलग तरीके से बनाएंगे फिर से।
तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हैं, उसके बारे में भी हमने पोस्ट डाली थी। तो इसी कनेक्शन को आगे बिठाते हुए हम तीसरी कड़ी भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 सूत्र आपको बताए हैं, ऐसे ही 2 सूत्र और भी हैं, जो अगर हम चारों सूत्रों का प्रतिपादन कर देते हैं, तो हम रिज़ल्ट पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दारा कारक और आत्मा कारक की स्थिति को यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।